रेनेसा रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है रिवर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। या आसान शब्द में कहें तो रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण। और किसका पुनर्जागरण? तो ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिज्म का। माने जो एंशियंट ग्रीक रोमन लिटरेचर थॉट थे, जो विचार थे, उनको यहाँ ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिज्म से रिलेट किया गया है। इसको और आसान शब्द में एक वाक्य में बोलें तो रेनेसा यानी पुनर्जागरण हुआ। जो ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर या थॉट था, यानी जो क्लासिकल लिटरेचर था, उसका पुनर्जागरण हुआ। अब ये रेनेसा कैसे हुआ, कब हुआ, सबसे पहले ये कहाँ हुआ, इंग्लैंड में रेनेसा कब आया, इसके आने से क्या क्या मेजर बदलाव आए, इन सभी को विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए निवेदन है आपसे कि वीडियो को पूरा देखना। ये रेनेसा या रिवाइवल जो था कल्ट ऑफ ब्यूटी का, जिसमें लिटरेचर की दुनिया में ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर खूब फला फूला। माना जाता है रेनेसा सबसे पहले इटली में आया, फिर जर्मनी में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हो गए थे, जिसके कारण जर्मनी में भी फैल गया। और यूरोप के कुछ देशों में फैलने के बाद इंग्लैंड में लास्ट ईयर ऑफ द 15th सेंचुरी एंड ओपनिंग ईयर ऑफ द 16th सेंचुरी पहुंचा। और 16th सेंचुरी में एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथन के टाइम खूब फला फूला। रेनेसा को थोड़ा और समझते हैं। रेनेसा जो था आर्ट लिटरेचर में जो कुछ ग्रीक आर्ट लिटरेचर कल्चर पैटर्न जो लाइफ थे, ठीक है, जो कि लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तुर्कों के द्वारा। ये तुर्क जो थे ना, काफ़ी विध्वंस लोग थे, जहाँ जाते थे पूरा तहस नहस कर देते थे। और इस प्रकार उन्होंने ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर था, उसको क्लासिकल लिटरेचर कहा गया, जिनमें इन्फ्लुएंस होकर ही जो आज हम पोएट्री ड्रामा को अलग अलग प्रकार से विविधताएं उसमें देखते हैं, ये सभी इन्हीं ग्रीक लिटरेचर क्लासिक लिटरेचर स्कॉलर को श्रेय जाता है। और इन तुर्कों के वजह से जो तुर्क स्कॉलर थे वो भागे भागे आए। जो फेवरेबल सेंटर उस टाइम जो रोम था, रोम के इटली शहर में, वो भागे भागे यहाँ आए। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन्होंने इटली को सबसे फेवरेबल एटमॉस्फेयर पाए। और इस प्रकार से जो भी स्कॉलर थे वो अपने साथ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो बचा कर लाए थे उनको दोबारा से फैलाना शुरू किया। और यही इवेंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेनेसा कहा गया। और इसी ग्रीक लर्निंग को स्कॉलर्स के द्वारा रिवाइव कराया गया। इन्हें ही ह्यूमैनिस्ट कहा गया है। और ये कुछ ह्यूमैनिस्ट ने, स्कॉलर्स ने बहुत से ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट को खोज निकाले और इन पर अपना ओपिनियन, इन पर बदलाव डालते गए और लोगों में इस प्रकार से लोगों में एक नई अलख जगा दिए। और रेनेसा के अंत तक आते आते बड़े तादाद पर न्यू आइडियाज़, मटेरियल्स, लिटरेरी फॉर्म्स, स्टाइल्स एंड लिटरेचर इन्वेंट होता चला गया। फिर 1440 के आसपास इटली में लिटरेचर वर्क्स लिखे जा रहे थे और वे अब छपने जर्मनी जाने लग गए। और इस बड़े तादाद में जो बुक्स छपने लगे, लोगों में पहुंच बनता चला गया। और इस प्रकार से 1440 के आसपास में जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, द नीदरलैंड और फाइनली इंग्लैंड में लास्ट ईयर ऑफ द 15th सेंचुरी पहुंच गया। और रेनेसा एक प्रकार से क्वीन एलिजाबेथन के टाइम, जो क्वीन एलिजाबेथन के शासनकाल में था, उस टाइम में एक ये नेशनल मूवमेंट बन गया और एक बड़े मास मूवमेंट के रूप में लाइफ एंड लिटरेचर खुलकर फला फूला और यही बड़ी आसानी से दिखने लग गया। और रेनेसा का असर जेम्स फर्स्ट के समय, किंग चार्ल्स जो फर्स्ट थे, उस समय इसका असर थोड़ा स्लो होता चला गया। और रेनेसा के आने से लोगों में एक बड़ी सीख बनी और कैसे जो प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एंड पैट्रियोटिक जील एंड द स्पिरिट ऑफ लव एंड ब्यूटी, इस प्रकार से लोगों में जो भावना उत्पन्न होने लगा और कैसे होनी चाहिए, लोगों के अंदर का जो सुपरस्टिशन था वो खत्म होता चला गया। चर्च में बैठे लोगों की असलियत का पता चलने लग गया, असली कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये सीख गए। उसके अंदर अब नए पुराने विचार के बजाय क्लासिकल विचार और नए विचार आ गए। और इसका असर बाद में जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, स्पेंसर का फेरी क्वीन, उनका पेस्टोरल पोएट्री, ठीक है, ग्रे का पिंडारिक ओड, मिल्टन का सोनेट, शेक्सपियर का ट्रेजेडीज, बेन जॉनसन का कॉमेडीज, ह्यूमर्स का एलिजाबेथन क्रिटिक्स, ये सभी चीज़ों में असर दिखने लग गया ये रेनेसा का। लिटरेरी थ्यूज में बहुत सारे काम होने लग गए
फॉलोज होने लग गया ग्रीक और रोमन मॉडल्स को। ठीक है, जिस प्रकार से रोमन मॉडल किया करते थे उसी प्रकार से इन्होंने फॉलो किया, खुद को इन्फ्लुएंस किए और अपने वर्क्स में पब्लिश करना शुरू कर दिए। इस प्रकार समराइज हम कह सकते हैं कि होमर, वर्जिल, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब जो नाम हैं, एक्विलस है ना, यूरोपिडस, सोफिकल्स, ये सारे जो मॉडल्स हैं, जो अलग अलग फॉर्म के वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर ऑल टाइम टू टाइम, ये हमेशा याद दिलाते हैं। इन्हीं के वजह से हम लोगों को जो लिटरेचर मिला, इन्हीं स्कॉलर्स के वजह से मिला, यही ह्यूमैनिस्ट के वजह से आज की जो लिटरेचर देखते हैं इन्हीं का श्रेय है। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन एलिजाबेथन लिटरेचर, यानी एलिजाबेथन में क्या क्या जो इम्पैक्ट रहा। ठीक है, लिटरेचर के अलावा भी कुछ जो इम्पैक्ट हैं, उसके अलावा प्रोज में, एलिजाबेथन एसे में, पोइट्री में, ठीक है, लिरिक्स में, सोनेट्स में, ड्रामा में, इन सभी चीज़ों में क्या बदलाव आए, क्या क्या मूवमेंट चलने से जो चेंजेज हुए, क्या क्या वर्क्स पब्लिश किए गए, इन सभी का अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। जब तक हम वीडियो को अंत करें, आप लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।